आपने बहुत बार सुनी होगी, देखी होगी। इनको भगत सिंह जी अक्सर गुनगुनाया करते थे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यवीर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हुआत्मा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो बिस्मिल जी की पहचान किसी वीडियो के मोहताज नहीं है। वीडियो के माध्यम से हम पंडित जी को नमन करते हैं। बिस्मिल साहब जैसे सच्चे देशभक्त को हमारे इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिल पाई है। बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बिस्मिल साहब बचपन से कुछ गलत संगति में पड़ गए थे, जो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे थे। पर दूसरे वर्ष की उर्दू मिडिल कक्षा में फेल हुए तो पास ही के देव मंदिर में आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका अभी पढ़ाई में मन नहीं था। देव मंदिर जिसकी दीवार इनके मकान की दीवार से लगती थी, तो अब वहाँ पे ये पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहाँ के पुजारी द्वारा इनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई, जिसकी वजह से ये ब्रह्मचर्य का भी पालन करने लग गए थे। एक बार मुंशी जी द्वारा इन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को कहा। इसको पढ़ने के बाद इन पर ऐसा असर पड़ा कि ये कट्टर आर्य समाजी बन गए। अब वे आर्य समाज में आते जाते थे और लोगों का शुद्धिकरण करवाते थे। शुरुआत में बिस्मिल साहब कांग्रेस के कार्य करते थे, क्योंकि उस समय यही सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। बिस्मिल साहब ने एक अधिवेशन पास करवाया और गांधी जी पर असहयोग आंदोलन करने का दबाव बनाया। गांधी जी को न चाहते हुए भी आंदोलन शुरू करना पड़ा, और जब चोरा चोरी की घटना हुई जिसमें 20-22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब क्रांतिकारियों में गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि 1919 में जलियांवाला नरसंहार हो चुका था। लोग पहले से गुस्सा थे। असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया, नरम दल और गरम दल। इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करें। गरम दल की अगुवाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की, और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक दल बनाया, जिसमें सभी क्रांतिकारी शामिल हुए। इन्होंने अपने एक अलग संविधान भी बनाया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। पंडित जी का नाम मैनपुरी कांड से भी जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये 1 साल तक अंडरग्राउंड रहे। इसी दौरान इनके नाम के साथ राम, अज्ञात और बिस्मिल जैसे शब्द भी जुड़े। पंडित जी हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े देशभक्त कवि भी थे। पंडित जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वे रात को खाना नहीं खाते थे। एक दौर था जब इन क्रांतिकारियों के पास पैसे नहीं थे और इनकी मदद भी कोई नहीं करना चाहता था। कई बार तो 2-2 दिन तक सिर्फ चने खाकर ही पेट पालते थे। अपना गुजारा तो ठीक ठाक चल रहा था, पर क्रांति का पेट कैसे भरते। काकोरी शौर्य, जिसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे लिए शौर्य था, गर्व की बात थी। खैर, काकोरी के विषय पर पूरी चर्चा फिर कभी करेंगे। काकोरी के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। इसमें पंडित जी भी पकड़े गए। कोर्ट में इनकी वकालत देखकर हर कोई हैरान था। आखिरकार सभी क्रांतिकारियों के साथ इन्हें भी सजा हुई। इन्हें फांसी का हुक्म हुआ। 19 दिसंबर 1927 को फांसी की तारीख तय की गई। इन्हें आखिरी समय तक अंग्रेज सरकार द्वारा ऑफर दिया गया कि उन क्रांतिकारियों का नाम बता दो जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। बदले में आपको 15,000 रुपये और लंदन के किसी अच्छे कॉलेज में लॉ के अंदर एडमिशन करवा दिया जाएगा। पर इन्होंने ठुकरा दिया। आजाद जी के बारे में पर पूछने पर इन्होंने कहा, पंडित बता दे उन्हें जो पूछ रहे हैं वो। अपने ये घाव देख, पागल मत बन। ये जितने घाव हैं सीने पे, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। आजाद इनके हाथ न आया, न आएगा। इनकी फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। राम सिंह, बता दे इस फिरंगी को, इसे आजाद चाहिए, हमें आजादी। इसे आजाद नहीं मिलेंगे और हम लेके रहेंगे आजादी। 19 दिसंबर 1927 बिस्मिल साहब भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए फांसी के निकटाए और कह रहे थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना ही मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। बाद में इन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फिर तख्ते पर चढ़े और विश्वानिदेव स्वी तरदुरातनी का मंत्र जाप करते हुए फांसी पर झूल गए। नमन है ऐसे महान क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत के अंदर सांस ले पा रहे हैं। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, अब रहा अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। मैं बिस्मिल जी की पूरी जीवनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।